कोई वर्णन नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने इन हाथों से कंटक को निकाल रहे हैं। एक कंटक निकल ही नहीं रहा था। मानो कंटक क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और ईर्ष्या। एक कंटक ऐसा चुभा कि निकल ही नहीं रहा था। और वो कैसे हैं सुदामा जी महाराज? जितेंद्रिय। आप कुछ भी खाए हो, कैसा भी वस्त्र पहने हो, वो प्रसन्न हो जाते थे। प्रशांत आत्मा, आपकी आत्मा से, आत्मा को देख करके वो खुश हो रहते थे। तो निकल नहीं रहा था, वह लोभ वाला कंटक रहा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने दंत पंक्तियों के द्वारा उनको निकाल दिए। बोले कि क्या कर रहे हो प्रभु? बोले कि कंटक को निकालना मेरा परम धर्म है। जिनके जिनके पे कंटक लगे हुए हैं, मैं सबका मैं कंटक मैं निकाल देता हूं। जब जीव हमारे शरणापन्न आ जाता है तब भगवान अपने दांतों से निकाले। बस केवल 5 मिनट दांतों को निकाल ले। और बताइए मित्र जी, भाभी हमारी क्या दी है? भाभी हमारी क्या दी है? बोले कि क्या लटक रहा है? बोले कि कुछ तो नहीं। अब कांके के पास दबाए हुए हैं, तब तक दिखा और खींच लिए, खींच लिए तो खींच लिए। तो बोले ये क्या है? अरे बोले भैया ये तो क्या बताएं, ये तो अब क्या बताएं। तो एक मुट्ठी को खाया और दूसरी मुट्ठी को खाया, प्रेम है। तीसरी मुट्ठी जो ही लगाए तो ही रुक्मिणी जी कह रही हैं, क्या प्रभु आप भी इन्हीं के जैसे बनना चाहते हो क्या? 2 मुट्ठी में ही 2 लोग दे दिया, यानी कि ये लोग और वो लोग दोनों। तो चलते समय सुशीला जी ने, भगवान श्री कृष्ण की भाभी ने कहा था कि एक मास दुई पाख में तुई एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने कहा और मेरी भाभी कैसी हैं? सब भैया सही हैं, पर लेकिन एक बात है, यही शब्द कहा हुआ है। बोले कि एकादशी का व्रत रहना है तो अच्छी बात है। अब ये अपने मन में सोच रही है कि वो सुशीला जी भेजी हुई हैं तो कुछ ना कुछ देंगे। तो गए, जा रहे हैं, तो बोले कि भैया चलते हैं, दूसरा दिन हुआ। पर लेकिन एक बात है भाभी जी आपकी बोले हुए, भैया हमने बता दिया ना एकादशी का व्रत करना चाहिए सबको। इस प्रकार से कहा तो सुदामा जी महाराज जी जा रहे हैं। बोले कि जो चावल मैं अपने लिए लेके आया था वह मेरा छोटा भाई खा लिया। अब बताओ, ऐसी स्थिति हुई। और जब गए अपने सुदामापुरी में तो 3 तल्ले का मकान हो गया। और 3 तल्ले का मकान महाराज जिनका हो जाता है, जैसे दीनता में जो रहते हैं और अचानक में प्रभु जी कृपा जब कर देते हैं, तो पहले तो जब दीनता रहती है तो क्या कहते हैं स्वामी जी को, क्या कर रहे थे अब तक, क्या कर रहे थे, वहां नहीं गए, इधर आओ, वैसा करो, ऐसा करो, सब कुछ कहते रहते हैं। और महाराज जब 3 तल्ले 5 तल्ले का मकान बन जाता है ना, तो घूंघट इतना बड़ा सा हो जाता है, इतना बड़ा घूंघट हो जाता है। तो कहती हैं, अरे स्वामी जी, हाँ, अरे इधर आओ, अरे इधर तो आओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी जी सब आ रही है, कोट शाह आशीर्वचन। तो आई तो देखते हैं वहां पर मड़ैया के स्थान पर, झोपड़ी के स्थान पर महल बना हुआ है। और सुदामा जी की पत्नी जी सुशीला जी कह रहे हैं, स्वामी जी आइए। तो बोले कि अब ये भौचक्का गए हैं, बिल्कुल विवेक काम नहीं कर रहा है। आई भागती हुई, बोले कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हो? बोले कि अरे देवी आप, बोले कि यहाँ कैसे झोपड़ी? बोले कि सब ये प्रभु जी की कृपा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।